नफरत का एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है और नफरत के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत खड़ी हो रही है। बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती है। असहमति को देश में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के अंदर जो चल रहा है, इसके अंदर आप सब लोगों को क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। आग जब लगती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो किसके घर की तरफ जा रही है। बुनियादी सवाल जो लोगों के मुंह बाए खड़े हैं, उन सवालों के ऊपर ध्यान न जाए, उसके लिए धर्म के नाम पर नफरत फैला करके मुल्क के अंदर उन तमाम सवालों को खामोश कर दिया जाए। इनकी तो फाइलें खुलती रहती हैं, कभी कश्मीर फाइल है, कभी केरला फाइल है, उदयपुर फाइल खुल रही है। तो ये जो संबल फाइल है, ये इतिहास के अंदर दर्ज है। किस कदर खौफ का माहौल है, किस कदर डर का माहौल है। 5 लोगों के सीने पर गोली मारी जाती है। मैंने बार बार सवाल खड़ा किया कि गोली आसमान से चली या जमीन से खुद निकल कर आ गई। बात लंबी नहीं करूंगा, जो मुझसे पहले तमाम बातों को रखा गया है, लेकिन ये जो दस्तावेज आपने तैयार किया है, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद जरूर दूंगा। ये फाइल दब ना जाए, इनकी तो फाइलें खुलती रहती हैं, कभी कश्मीर फाइल है, कभी केरला फाइल है, उदयपुर फाइल खुल रही है। तो ये जो संबल फाइल है, ये इतिहास के अंदर दर्ज है। और जैसा हर्षमंदर साहब ने कहा कि 50 साल एक पीढ़ी ने एक जगह पर खींचा, 50 साल अगले दूसरी जगह पर खींचने की तैयारी है। चूंकि नफरत का एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है और नफरत के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर सियासत खड़ी हो रही है, बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात नहीं होती है। बुनियादी सवाल जो लोगों के मुंह बाए खड़े हैं, उन सवालों के ऊपर ध्यान न जाए, उसके लिए धर्म के नाम पर नफरत फैला करके मुल्क के अंदर उन तमाम सवालों को खामोश कर दिया जाए। आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार की, संभल के लोग बहुत डरे हुए थे। जब उनको हमने निकाल करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलवाने के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि वहां मिलने नहीं दे रहे थे, तो जिस तरह छुप छुपाते हुए वो आए और अंदर आकर के जो उनके अंदर डर राहुल जी के घर में बैठकर भी था, तो वो बयान कर रहा था कि किस कदर खौफ का माहौल है, किस कदर डर का माहौल है। 5 लोगों के सीने पर गोली मारी जाती है। मैंने बार बार सवाल खड़ा किया कि गोली आसमान से चली या जमीन से खुद निकल कर आ गई। 5 लोगों के सीने पर गोली लगती है और एक बैल बुद्धि व्यक्ति वो गदा घुमा घुमा करके बोलता हुआ चलता है। और सरकार, ये कोई भी सरकार हो, सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। और जब कानून का राज नहीं होगा तो अराजकता आएगी। अब जो हालात और जो माहौल मुल्क के अंदर बने हुए हैं, वो मुल्क के लिए बहुत खराब है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं और ये बात क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है, बात बाहर जाती नहीं है। YouTube चैनल थोड़े मोटे चलाने शुरू करे थे तो उनके ऊपर भी पाबंदी है कि उनको भी 2 मिनट के अंदर आप बंद कर देंगे। असहमति को देश में कोई जगह नहीं मिल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं आज ही का वाकया बताता हूं। भूमि अधिग्रहण कानून देश के अंदर लाया गया कि देश के आदिवासियों की और किसानों की जमीनें प्रोटेक्ट की जा सके और उनको मुआवजा दिया जा सके, और उसका कानूनी रूप बनाया गया। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में हूं। हमारी कमेटी के सामने लैंड एक्विजिशन को लेकर के आज चर्चा होनी थी और हमने, कमेटी ने मेघा पाटकर जी को और प्रकाश राज जी को बुलाया था, जो गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के कुछ इश्यूज थे, उनके ऊपर डिस्कशन के लिए। मीटिंग स्टार्ट होती है, 17 मेंबर मीटिंग के अंदर है
और मैं समझता हूँ हाईएस्ट मेंबर थे आज मीटिंग में, 17 मेंबर मीटिंग में, और अचानक एजेंडे के अंदर है कि ये उनको बुलाया जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने कॉल कर लिया और आगे, एजेंडे में प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर उनका टीए वो सब बनता है, उनको बुलाया गया और एकदम बीजेपी के लोग हंगामा शुरू कर देते हैं कि हम इनको नहीं सुनेंगे। मैंने कहा आप सहमत हो या असहमत हो ये तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ सुनना चाहिए। कमेटी के अंदर सब डिपार्टमेंट आए हुए हैं और हम डिपार्टमेंट के लोगों से सवाल कर सकें, हो सकता है इनसे कुछ हमें अच्छा इनपुट मिल जाए। उन्होंने वॉकआउट किया तो हमने कमेटी को अंदर बुला लिया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि कमेटी के अंदर आने के बाद अचानक सेक्रेटरी हमारा बोले कि साहब कोरम नहीं। अरे कोरम कैसे नहीं, 17 लोगों ने साइन किया तो कोरम कहाँ गया? ये तो वॉकआउट करके गए आधा घंटे के लिए, हम आधा घंटे इनको सुनेंगे। उन्होंने वॉकआउट किया और ऑफिसर्स भी उठकर चल दिए, उनको नहीं सुना गया। ये देश के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर आप सब लोगों को, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। आग जब लगती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो किसके घर की तरफ जा रही है। तो जो देश में चल रहा है इसके लिए हमें सबको खड़े होकर के मिलजुल करके बोलना पड़ेगा। देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना, क्या मैं, ये मंच नहीं है वो कहने का, बस अपनी बात एक बात कह के खत्म करूंगा कि पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी आज हम इस जगह मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कोई आदमी, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ हमारे बुरे वक्त के अंदर। ये हाल हमारे देश का हो गया। हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन है और पूरी दुनिया में कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं, और जिनके साथ हमें चलना चाहिए था उनके साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने दस्तावेज तैयार किया है, ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज होगा निश्चित रूप से। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत शुक्रिया।